नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन ने की गेट मीटिंग। तृणमूल कांग्रेस समर्थित चाय बागान श्रमिक संगठन की ओर से बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर अलीपुरद्वार जिले के सभी चाय बागानों में करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की गई। डोर्स के विभिन्न चाय बागानों के श्रमिक गेट मीटिंग में शामिल हुए। गेट मीटिंग में शामिल चाय बागान के श्रमिकों ने जमीन का पट्टा प्रदान करने, चाय बागान के स्टाफ व सब स्टाफ के वेतन में बढ़ोतरी, श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान करने समेत विभिन्न मांगे बागान प्रबंधन के समक्ष रखा। तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन अलीपुरद्वार जिले में लगभग सभी चाय बागानों में श्रमिकों ने गेट मीटिंग की। बंगाल में कोरोना के 3,591 नए मामले, 49 की मौत। बंगाल में शनिवार को कोरोना के 3,591 नए मामले आए वो 49 लोगों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,56,361 हो गई है, जिसमें 27,207 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,025 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,726 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,23,129 हो गई है। DYFI चोपड़ा उत्तर लोकल कमेटी का 18वां भेसपीटा बाजार इलाके में कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस सम्मेलन में नारा था, सभी के पेट के लिए भात चाहिए, सभी को काम चाहिए। चोपड़ा ब्लॉक में जितनी भी चाय बागान बंद है, सभी को खोला जाना चाहिए। 18वें सम्मेलन में 19 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। इस नई कमेटी में अलीमुल हक को सभापति और पार्थ भौमी को सचिव बनाया गया। DYFI के सम्मेलन में प्रकाश समावेश का भी आयोजन किया गया। इस प्रकाश समावेश में मंत्री अनारुल हक, केंद्रीय कमेटी के हिम धनराज भट्टाचार्य, कार्तिक दास, प्रतान राम सहित अन्य DYFI के कर्मी और नेतागण उपस्थित थे। তার মধ্যে আমরা 19 জনের একটা কমিটি তৈরি করি, যাতে যুবতী কমিটি দুজন রয়েছে আর এছাড়া 17 জন আরও কমিটি, টোটাল 19 জনকে নিয়ে করা হয়েছে। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সভাপতি হয়েছে আমার পাশে রয়েছে আলিমুল হক। ঘটনা হলো প্রকাশ্য সমাবেশ আমাদের চোপড়া উত্তর লোকালে DYFI সম্মেলন উপলক্ষে সম্ভবত এটাই প্রথম। এটা কোনো গর্বের বিষয় না, এটা আমাদের কাজ করতে করতে একটা উৎসাহিত হওয়ার বিষয়। কারণ আমি মনে করছি যে যুবদের যদি আমরা সঠিক রাস্তা দেখাতে পারি, বার্তা দিতে পারি বা বার্তা দিতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বড় বড় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সমাবেশটা একটা বড় পদক্ষেপের মধ্যেই পড়ে। সম্মেলন আমাদের আগেও হয়েছে, প্রকাশ্য কিছু কাজ করতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল। আসলে যদি আপনার রাজ্যের সরকার একদম দমন নীতি নিয়ে চলে, তাহলে সেই কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হয়, সেজন্যই অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু আজকে আমরা নতুন করে অনেক যুবকর্মীকে পেয়েছি, আমাদের সাহস বেড়েছে, মানুষ আমাদের উপরে ভরসা রাখছে। তো আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী দিনে এখানে আরও বড় সম্মেলন হবে, আরও অনেক লড়াই আন্দোলন হবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। এখান থেকে ইতিহাস আবার রচনা হবে। দেখুন, যুব সমাজ এখন অনেক বেশি চেতনা সম্পন্ন, তারাও কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা বুঝতে পারে। এখন এই বোমা বন্দুকের লড়াইটা তৃণমূল এবং বিজেপি এখানে নতুন করে চাইছে যে আবার হোক, কিন্তু যারা নিজেরা অভিজ্ঞতায় বুঝেছে যে এগুলো করে কোনো লাভ নেই, তো সেই রাজনীতিটা হচ্ছে আবার বিজেপি বা তৃণমূল ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এখানে DYFI যে উন্নয়নমূলক কাজ করবে, যুবদের জীবনের দাবি নিয়ে যে লড়াই আন্দোলন করবে, তার মধ্যে দিয়ে এখানে হচ্ছে বোমা বন্দুকের লড়াইটা শেষ হবে, ভুল পথ থেকে সবাই সরে আসবে এবং আমরা DYFI এটা করতে পারবো, দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে আমাদের রয়েছে। देश में लगातार 16वें दिन दर्ज हुई 50,000 से कम केस, 24 घंटे में आए 44,000 मामले।
भारत में लगातार 16वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 511 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 41,024 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में चौथे नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल बढ़कर मामले 91,40,000 हो चुके हैं। इनमें से अब तक 1,33,738 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 2,524 बढ़ गई है। अब तक कुल 85,62,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,024 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में माकपा की ओर से जलपाईगुड़ी में किया गया सभा का आयोजन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए जलपाईगुड़ी के कदमतला में वाम मोर्चा की ओर से एक समावेश का आयोजन किया गया और लोगों को इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस सभा में नक्सल नेता सुभाष दत्त, CPIM के नेता रणगोपाल भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता गोविंद घोष, CPM के नेता और जिला सचिव सलील आचार्य सहित अन्य नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी है। केंद्र की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। कृषकों के हित को ध्यान नहीं रखकर कृषि बिल को पास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सभी नीतियां ही जन विरोधी हैं। सभी सार्वजनिक इलाकों को निजीकरण किया जा रहा है। इसी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। প্রতিটি দাবিকে যদি এক জায়গায় আনা হয়, একই ব্র্যাকেটের ভেতরে 7টি বিষয়বস্তুকে আনা হয়, তবে দেখা যাবে ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের মানুষের দাবি এর ভেতরে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এই দাবিগুলো শুধু বামপন্থীদের নয়, এই দাবি শুধু জাতীয় কংগ্রেসের নয়, এই দাবি জনগণের দাবি। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim.
Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। माल्टा में एक मां अपनी ही शादीशुदा बेटी से करवाना चाहती थी देह व्यापार का धंधा। परेशान होकर बेटी ने की आत्महत्या। मालदा की पुलिस जांच में है जुटी। मालदा के चांचल थाना अंतर्गत रुजरुक शीतलपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर से एक शादीशुदा 19 वर्षीय महिला का शव बरामद पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया है। उसका नाम शिवानी दास है। आरोप है कि उसकी मां लक्ष्मी दास उसे देह व्यापार का धंधा कराना चाहती थी और शिवानी इसके लिए तैयार नहीं थी। आरोप है कि उसको घर में ही कैद कर रखा था उसकी मां ने और उसके साथ जमकर मारपीट भी करती थी। इससे परेशान होकर शिवानी ने अपने ही घर में अपनी ओढ़नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मां लक्ष्मी को पकड़ लिया, उसको हाथ पैर बांधकर चांचल थाने की पुलिस को खबर दी। लक्ष्मी दास के एक रिश्तेदार राजू दास ने बताया कि लक्ष्मी दिल्ली में काम करती है। वो वहां पर देह व्यापार का धंधा चलाती है और विभिन्न जगहों से लड़कियों को लेकर जाती है। कुछ दिन पहले ही वह दिल्ली से अपने घर मालदा में आई थी। लक्ष्मी की 2 बेटियां हैं और दोनों ही शादीशुदा है। शिवानी की शादी भी 3 महीने पहले ही हुई थी। जब शिवानी ने सुना कि उसकी मां यहाँ आई है तो उससे मिलने के लिए आई, लेकिन लक्ष्मी उससे दिल्ली ले जाना चाहती थी, मगर शिवानी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की और उसको घर में कैद कर लिया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में चांचल थाने IC सुकुमार घोष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्लीते और स्वामी যেতে দিবে না ও মেয়ে বলছে আমি স্বামীর সাথে যাব ওর মা বলছে আমি দিল্লিতে নিয়ে যাব মেয়েকে জামাইকে নিয়ে যাবে না যা বলছে যেখানে যাবে চলে যা और মেয়ে বলছে আমি স্বামীর যখন আমি বিয়ে করেছি আমি স্বামীর সাথে যাব মেয়েকে মারলো মারধর করার পরে মেয়ে ঘরে লক করে রেখে দিল লক করে রাখার পরে 1.5-2 ঘন্টা পরে দেখছি যে মেয়ে সুসাইড করেছে ওই তো মেয়ে মানে চাচ্ছে যে বলছে মেয়ে চাচ্ছে যে আমি স্বামীর সাথে যাব और मेर माँ बोलছে যে মানে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব দিল্লিতে ধান্দা করবে কি করে ভগবান জানে ওর ছেলেটা 30,000 30-35,000 30-এর উপর কামায় 30,000 ওর মন ভরে না
মেয়ের মায়ের মন ভরে না, বাসা বাড়িতে কত কামাবে, 10-12 হাজার টাকা কামাবে মাসে। ও মেয়ে তো ছিল শ্বশুর বাড়িতে ছিল, স্বামীতে ছিল, ও মেয়েকে ডাকে নিয়ে আসলো, বললো এখানে আয় তোরে শিবানী, এখানে আয় তোরে। ও আসলো, আসার পরে কুন্ডি লাগা রেখে দিল, ঘরের মধ্যে কুন্ডি লাগা রেখে দিল। তো ছেলেটা বলছে কেন আমার বুকে এখানে তুই কুন্ডি লাগা রাখলি? ছেলেটা বলছে কেন আমার বুকে এখানে তুই কুন্ডি লাগা রাখলি? তো বলছে আমি মেয়েকে পাঠাবো না। বলছে আমার বউ আমি নিয়ে যাবো না, হ্যাঁ কালকে আমার টিকিট আছে, আমি নিয়ে যাবো না, তোর ঘরে ভাত খাওয়াবো না, আমি দিল্লি নিয়ে যাবো মেয়েকে। তো দিল্লি কী জন্য নিয়ে যাবে? হ্যাঁ ধান্দা করার জন্য নিয়ে যাবে মেয়েকে? অলরেডি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল যে না তোকে দিল্লিতে যেতে হবে, তোকে গুজরাটে যেতে হবে না, তোর স্বামীর সঙ্গ ছাড়, আমি তোকে কোঠিবাড়িতে নিয়ে যাবো, ওখানে কাজকাম করবি এবং কি আমি যেরকম বলবো সেরকম থাকবি। ও কত টাকা কামাবে? ছেলেটা অলরেডি কিন্তু ওর স্বামীটা অলরেডি কিন্তু মানে মাসে 30,000 টাকা করে কামাচ্ছে, কিন্তু ওই টাকায় ও বলছে ওই টাকায় কিছু হবে না, তুই আমার সাথে চল, ওর থেকে বেশি পয়সা কামাবে। অলরেডি 2 নম্বরের কাম করাতে চাইছিল, তারপরেই তো 30,000 টাকার বেতনও ওর জামাইকে পছন্দ করলো না। আর এদিকে তো শুনেন না, কোঠি বাড়িতে গিয়ে তো ও তো মানে ধরে নেন 30,000-এর বেশি তো কামাতে পারবে না। অলরেডি 2 নম্বরই করার জন্য এই ব্যাপারটা করেছিল যে মেয়েটা সুসাইড করলো ওর ঘরের মধ্যে। ওর মা না শ্বশুর বাড়ি থেকে মানে শ্বশুর বাড়িটা বেশি দূরত্ব নাই, মানে ধরেন না 1 কিলোমিটারও নাই, 4-5টা বাড়ির মানে হেল্পার হবে। তারপর তো ওই মেয়েটা যখন আসলো এর মার কাছে রান্না বান্না করে আসলো যে মা চান করবে না, তো বলছে হ্যাঁ চান করবো, তো এরকম ব্যাপার, তুই ওই বাড়িতে যাবি না, কালকে আমরা দিল্লি চলে যাবো। এবার মেয়েটা বলছে না আমাদের তো টিকিট করা হয়ে গেছে, আমরা গুজরাটে যাবো, না স্বামীর ঘরে থাকবো। মেয়েটা বলছে হ্যাঁ। আর ওর মা কি বলছে? ওর মা বলছে না তোকে ওখানে যেতে হবে না, ওই ঘরে ভাত খেতে হবে না, তুই আমার সাথে চল, অন্য জায়গায় তোকে বিয়ে দেবো। गुलमा चाय बागान हत्याकांड मामले में 5 दिनों में ही हुआ खुलासा। गुलमा चाय बागान घटना के 5 दिनों में ही प्रधान नगर थाना की पुलिस ने बागान से बरामद अज्ञात 100 मामले का निपटारा कर दिया। अज्ञात की हत्या के आरोप में प्रधान नगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बकरी चोर के संदेह पर हुई हाथापाई में आरोपी ने पत्थर से कुचलकर अज्ञात की हत्या कर दी थी। हालांकि अब मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान सूरज हांसदा के रूप में की है। वही हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक का नाम गणेश बराइक बताया जा रहा है। प्रधान नगर थाना पुलिस ने रविवार को आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 5 दिन की रिमांड पर प्रधान नगर थाना पुलिस को सौंप दिया। बताते चले कि बीते 18 नवंबर को प्रधान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाम चाय बागान के 7 नंबर सेक्शन के नाले से एक अज्ञात युवक का खून में सना शव बरामद हुआ था। शव का नाक और कान भी कटा हुआ था। घटना के बाद 5 दिन बाद ही प्रधान नगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध को युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी गणेश बराई गुलमा चाय बागान के नीच बसई लाइन का निवासी बताया जा रहा है। रविवार की शाम प्रधान नगर थाने में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर कुंवल भूषण ने बताया कि मृत युवक सुजन हांसदा दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज इलाके का निवासी है। वह सिलीगुड़ी के देवीडांगा मिलन मोड़ इलाके में दैनिक मजदूरी करता था। पत्रकार सम्मेलन में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एसीपी पूर्व चिन्मय मित्तल, प्रधान नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाषीष चाकी व मामले की जांच कर रही पुलिस टीम उपस्थित थी। अप्रोक्सीमेट एज उसका था 35 साल के आसपास था। तो उसके बाद एक केस स्टार्ट हुआ था प्रधान नगर में अंडर IPC 302 में। तो उसको विदिन 72 आवर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है, एक्यूज अरेस्ट हो गया है। बाकी डिटेल हमारी ACP में जो चिन्मय मित्तल है इस केस के बारे में आपको डिटेल से। इसमें इनिशियली क्या था, बॉडी अनआइडेंटिफाइड था, तो उसको नेक्स्ट डे ही आइडेंटिफाई कर लिया गया। जो डिसीज्ड पर्सन था उसका नाम था सुजोन हंसदा। ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट कुमारग्राम एरिया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे हुआ तो जो मेन एक्यूज मर्डरर है उसको आइडेंटिफाई किया गया गणेश बराई, सन ऑफ शरद बराई, इज द रेजिडेंट ऑफ एरिया नियर गुलमा टी एस्टेट। और जो इसका मेन मोटिव था मर्डर का वो था पर्सनल ग्रज रिलेटेड टू गोट थेफ्ट इन दैट एरिया। तो जो एक्यूज ने डिजीज पर्सन को उस समय पे 17 तारीख को बकरी चुराते हुए देखा था। उसके बाद उन दोनों में कहासुनी हुआ और वो एक इस लेवल तक चला गया। बेसिकली जो एक्यूज है वो लिबरल है, बाहर से काम करने के लिए यहाँ आता था। ऐसा लोगों को लगा, जो एक्यूज को ऐसा लगा डिजीज जो था वो बेसिकली
डिजीज सर साउथ दिनाजपुर। हाँ, डिजीज जो था वो साउथ दिनाजपुर का था। तो एक्यूज को ऐसा लगा कि वो छागल चोरी करके ले जा रहा है, तो इसी की वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट जो है फर्दर बढ़ने के बाद दोनों में हाथापाई हो गई एंड ही यूज द वेपन बिग बोल्डर और उसके थ्रू उसने उसका मदद किया। बोल्डर वो जो उस समय उस टाइम पे मिला भी था, उससे 3-4 बार उसने डिजीज को हिट किया। स्वदेशी अस्त्रों से लैस होगा तेजस, जल्द होगा ध्वनि से 4 गुना तेज मिसाइल का परीक्षण। हवा से हवा में मार करने वाली और ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। दरअसल लद्दाख सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसके मद्देनजर फ्रांस से भी लगातार राफेल मंगाए जा रहे हैं और उन्हें सीमा पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। फिलहाल इसे तेजस से जोड़ दिया गया है और उनका ग्राउंड ट्रायल पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशी मिसाइल अस्त्र और स्वदेशी फाइटर से तेजस का फाइट ट्रायल अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। इस बार टल सकता है शीतकालीन सत्र, बजट से पहले दोबारा खुलेगी संसद। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद सत्र शुरू होने के अनुमान काफी कम है। ऐसे में शीतकालीन सत्र टल सकता है। हालांकि सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार शीतकालीन सत्र स्थगित किया जा सकता है। साथ ही इससे बजट सत्र के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ऐसे में संसद अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में खुल सकती है। गौरतलब है कि सितंबर में मानसून सत्र बुलाया गया था। उस दौरान कई संसद के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद कुछ सांसदों ने संसद स्थगित करने की मांग की थी। ऐसे में सरकार का प्लान है कि संसद को बजट सत्र के आसपास ही नियमित रूप से शुरू किया जाए। दुनिया में कोरोना के 24 घंटे में 4.87 लाख नए केस आए। अब तक करीब 6 करोड़ लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। दुनिया में तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले करीब 6 करोड़ तक पहुंच गए हैं। दुनिया के 218 देशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,87,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7,375 लोगों की मौत भी हुई है। 13 नवंबर को सबसे ज्यादा 6.60 लाख केस आए थे और 19 नवंबर को सबसे ज्यादा 11,239 संक्रमितों की मौत हुई थी। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद इटली, मैक्सिको, भारत, ईरान, रूस, ब्रिटेन में मौत के सबसे ज्यादा केस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,99,68,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,93,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,07,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,68,19,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।